नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 110 के अंतर्गत आपके साथ हमीर रासो व विजयपाल रासो से संबंधित जानकारियों को साझा करूंगी। रासो ग्रंथों में यह अंतिम रासो ग्रंथ है और रासो ग्रंथों से जुड़ी हुई यह अंतिम वीडियो होगी। कल की वीडियो में मैं आपको आदिकालीन लौकिक साहित्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमीर रासो हमारे सम्मुख है और हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर। बस थोड़े ही पॉइंट, लगभग 5 पॉइंट हमीर रासो के विषय में मैंने संकलित किए हैं, ज़्यादा नहीं है और आपको सभी याद रखने चाहिए। तो पहला प्रश्न बनेगा, हिंदी साहित्य जगत को सर्वप्रथम किसने हमीर रासो से परिचित करा? तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो के अस्तित्व के विषय में हिंदी साहित्य जगत को जानकारी प्रदान की। कब की? जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे और उससे संबंधित जानकारियों को वो जुटा रहे थे, तो तब उन्हें प्राकृतिक पेंगलम में जो एक पुस्तक है उसमें हमीर रासो के 8 छंद प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार हमें पता चला कि हमीर रासो नाम का भी कोई रासो ग्रंथ है। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। और प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है इस वाले पॉइंट पर कि प्राकृतिक पेंगलम में हमीर रासो के कितने छंद प्राप्त हुए थे? तो हमीर रासो के 8 छंद प्राकृतिक पेंगलम में आचार्य शुक्ल को प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर का केवल एक पॉइंट है जो आपकी जानकारी के लिए उचित है और आप अपने दिमाग में इसे उपस्थित रखें। हमीर रासो की कोई स्वतंत्र कृति उपलब्ध नहीं है। और चौथे नंबर का पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा कि जज्जल को हमीर रासो का रचनाकार सर्वप्रथम किसने माना? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो का रचनाकार सर्वप्रथम जज्जल को माना था। और इसमें दूसरा पॉइंट भी इसी रचनाकार से संबंधित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जज्जल को ही हमीर रासो का रचनाकार मानते हैं। और अब हम विजयपाल रासो के विषय में देख लेते हैं जानकारी। और विजयपाल रासो के रचनाकार है नल सिंह। ये भट्ट नल सिंह के नाम से भी मशहूर रहे हैं। और यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि विजयपाल रासो में किन राजाओं के युद्ध का वर्णन है? तो इसमें राजा विजयपाल सिंह व पंग राजा के युद्ध का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और इसमें दूसरा प्रश्न बनेगा कि विजयपाल रासो के कुल कितने छंद हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त होते हैं या हुए हैं? केवल 42 छंद ही विजयपाल रासो नामक पुस्तक के जो छंद हैं वह हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए हैं। और बहुत ज़्यादा जानकारी इस पुस्तक के विषय में हिंदी साहित्य जगत को नहीं मिल पाई है। तो जो थोड़े बहुत छंद यहाँ प्राप्त भी हुए हैं वह केवल इन 2 राजाओं के युद्ध से मतलब युद्ध का वर्णन इन छंदों में हुआ है, वर्णित हुआ है। ठीक है। कल की वीडियो में मैं लौकिक साहित्य से संबंधित मुख्य विवरण आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। और लौकिक साहित्य से संबंधित सभी वीडियो संपूर्ण होने के पश्चात आदिकाल का जितना भी पोर्शन मेरे पास संग्रहित है वह आप तक पहुँच जाएगा और आदिकाल इस प्रकार से समाप्त होगा। और हम जल्दी से भक्ति काल के महत्वपूर्ण जो विवरण हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो कल की जो वीडियो होने वाली है वह लौकिक साहित्य से संबंधित होगी। लौकिक साहित्य का मतलब है जो लोक को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य है। उनमें राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका, खालिक बारी, पहेलियाँ, 2 सुखने, वर्ण रत्नाकर, ढोला मारूरा दुहा, कीर्तिलता, कीर्तिपता आदि पुस्तकों के विषय में जानकारी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी। और ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल की वीडियो होगी। तो चलिए कल मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।